जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास का टॉपिक है रिप्रोडक्शन सिस्टम। रिप्रोडक्शन दो तरह से होते हैं, एक असेक्सुअल और सेक्सुअल। अलैंगिक जनन एंड लैंगिक जनन दो प्रकार से होते हैं। अलैंगिक जनन में फीमेल तथा मेल का होना देखो जरूरी नहीं होता है। इसमें फीमेल तथा मेल के अलावा भी देखो देखो रिप्रोडक्शन हो जाता है, लेकिन देखो सेक्सुअल में फीमेल तथा मेल का होना जरूरी है। तो चलो हम क्लास स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं एक एक करके सबको। देखो अलैंगिक जनन असेक्सुअल यह तीन तरह से होता है। पहला विखंडन, इसमें केंद्रक बट जाता है और शरीर का निर्माण करता है। जैसे अमीमा अमीमा के बीच में एक न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस क्या होता है? यह देखो दो भागों में बट जाता है और कुछ समय एक नया शरीर का रूप नया अमीमा बन जाता है। जैसे इस प्रकार तस्वीर में देख सकते हो। देखो यहाँ पर इसमें न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस क्या है, आगे चल के दो भागों में बट गया है तो एक नया अमीमा जन्म ले लेता है। यही विखंडन होता है। और दूसरे में देखते हैं मुकुलन। मुकुलन में क्या होता है? इसमें शरीर में एक उभार यानी कि गांठ बनकर कुछ समय बाद अलग होकर टूट जाती है। जैसे हाइड्रा में क्या है? देखो यहाँ पे कुछ समय बाद यहाँ पे पेड़ में देखो गांठ बनी, गांठ बनकर या बड़ी होकर थोड़े समय बाद अलग हो जाती है। अब तीसरा क्या है? कायक। कायक में क्या है? इसमें जड़ तथा तना भाग लेते हैं, उन्हें कायजन कहते हैं। कायजन में क्या होता है? शरीर के किसी भी भाग से रिप्रोडक्शन हो सकता है, शरीर के किसी भी हिस्से से रिप्रोडक्शन हो सकता है। जैसे आलू को काट कर भी उसमें रिप्रोडक्शन हो सकता है। और देखो आलू आलू गन्ने गन्ने के किसी भाग से आप काट कर देखो रिप्रोडक्शन कर सकते हो। गुलाब के किसी भी देखो जड़ या तने को काट कर उसमें रिप्रोडक्शन हो सकता है। आपने देखो अलैंगिक जनन खत्म होता है। आप देखते हैं देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें देखो मेल एंड फीमेल का होना आवश्यक है, या बिना मेल तथा फीमेल के देखो असेक्सुअल नहीं सॉरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता है। इसमें मेल तथा फीमेल का होना अनिवार्य है। मेल में मतलब पुरुषों में यह है देखो 14 वर्ष की आयु से प्रारंभ हो जाता है तथा लाइफ टाइम जिंदगी भर रहता है। कब से होता है? 14 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर जिंदगी भर तक रहता है मेल में। और देखो फीमेल में क्या होता है? ये महिलाओं में या फीमेल में 12 वर्ष की अवस्था से शुरू होता है। 12 वर्ष की अवस्था शुरू होकर 50 साल की अवस्था के बाद समाप्त हो जाता है। लेकिन पुरुषों में 14 वर्ष से शुरू स्टार्ट होकर लाइफ टाइम रहता है, लेकिन महिलाओं में 12 वर्ष की अवस्था शुरू होकर 50 वर्ष की अवस्था के बाद समाप्त हो जाता है। मादा जननांग क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्शन मादा जननांग क्या है? जो जनन क्रिया में भाग लेते हैं उन्हें मादा जननांग कहते हैं। जैसे ओवरी देखो मतलब फीमेल मादा जननांग में 2 ओवरी होती हैं, एक या दो ओवरी होती हैं तथा इनका ओवरी का मुख्य कार्य क्या होता है? ओवरी का मुख्य कार्य होता है अंडा का निर्माण करना। सबसे पहले देखो ओवरी में ही अंडा का निर्माण होता है। अंडाशय में 3 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। पहला एस्ट्रोजन, यह मासिक चक्र को नियंत्रित करता है। जो पीरियड्स वगैरह होते हैं उन्हें यह नियंत्रित करके रखता है एस्ट्रोजन। और दूसरा का है प्रोजेस्टेरोन, यह हार्मोन स्तन विकास तथा गर्भधारण करने में सहायक करता है, या स्तनों का विकास तथा गर्भधारण करने में सहायक होता है प्रोजेस्टेरोन। और तीसरा क्या है? रिलैक्सिन यह हार्मोन डिलीवरी में सहायक होता है, या यूट्रस को चौड़ा कर देता है। जब डिलीवरी का टाइम होता है तब यह यूट्रस को चौड़ा कर देता है। अब देखते हैं अंडवाहिनी क्या होता है? यह लंबी नली ट्यूब जैसी आकार की होती है जो ओवरी को गर्भाशय तक जोड़ती है। यहाँ चित्र में समझते हैं। देखो फीमेल जननांग में 2 ओवरी होती है, एक दो। यह गर्भाशय होता है। ये दोनों ये देखो फैलोपियन ट्यूब होती है, या फिर अंडवाहिका भी बोल सकते हैं। 2 फैलोपियन ट्यूब होते हैं, एक 1 एक 2। और यह ओवरी होती 2 ओवरी और 2 फैलोपियन ट्यूब होते हैं, इसे गर्भाशय बोलते हैं। देखो स्पर्म देखो मेल स्पर्म देखो वजाइना के माध्यम से देखो एंट्री करता है। वजाइना के माध्यम से देखो मेल स्पर्म 3 डायरेक्शन में जाता है। पहले सीधे में जाएगा तो कोई किसी काम का नहीं होगा। दूसरा इधर ओवरी में जाएगा, देखो एक इधर ओवरी, 3 डायरेक्शन में काम करता है। यही फीमेल जननांग है। जान दो।